अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इसके बारे में अक्सर लोग चेंज ओवर का नाम भी देते हैं, ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, टू पोल मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो हरूफ आम में हमारे लोकल मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 पोल भी आता है जो कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है 3 फेज़ के लिए, लेकिन ये जो है ये सिंगल फेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी बनावट कैसे होती है, इसको हम कैसे लगाते हैं, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये उसकी डिज़ाइन है, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसकी रेटिंग जो है, ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और इसकी जो कॉइल है, इसके अंदर एक कॉइल इस्तेमाल होती है जिसकी जो मैग्नेट बनाती है, जिसकी वजह से इसका नाम है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। उसकी कॉइल रेटिंग होती है कि वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, वो 220 वोल्ट AC पे ऑपरेट होता है। उसके बाद इसकी रेटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने करंट इसके अंदर गुजर सकती है, तो वो 80 एम्पियर है, 250 वोल्ट AC पे और 28 वोल्ट DC पे। 28 वोल्ट DC, अगर आप DC भी दे सकते हो तब भी वो 28 वोल्ट DC के लिए काम कर सकता है। और उसकी कितने टेम्परेचर पर, 60 डिग्री टेम्परेचर पर। तो ये उसका टेम्परेचर है कि ये 60 डिग्री टेम्परेचर पर बिल्कुल ठीक काम करती है। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं, तो उसके लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए मैं इसके ऊपर एक ये स्क्रू लगा हुआ है, जल्दी से वो स्क्रू खोल लेता हूँ। ये स्क्रू ओपन हो गया है। ये इसके अंदर ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है, ये इसका होता है कॉइल। कॉइल के ये 2 पॉइंट होते हैं, एक ये वाला, ये जो गोल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कॉइल होता है। उस कॉइल का एक सिरा यहाँ पर होता है और दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम एक साइड पे नेगेटिव देंगे, दूसरी साइड पे पॉजिटिव देंगे, या इसका हम फेज़ देंगे या न्यूट्रल देंगे। अगर DC का है तो नेगेटिव पॉजिटिव देंगे, AC का है तो हम उसमें प्लस, उसमें फेज़ और न्यूट्रल देंगे। अब वो उस फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान कितने वोल्ट होने चाहिए। अगर 220 का है तो 220 वोल्ट देंगे, अगर 440 का है तो हम दोनों फेज़ देंगे, यानी येलो और ब्लू या रेड में से कोई भी 2 दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 दे सकते हैं, लेकिन ये सिंगल फेज़ का है, इसमें हम एक फेज़ देंगे और एक न्यूट्रल देंगे। तो ये जब फेज़ और न्यूट्रल इनको मिलता है, ये कॉइल जो है वो मैग्नेट बन जाता है, एक मैग्नेटिस बन जाता है। तो ये जो इसके ऊपर वाली ये पतरी है, इसको अपनी तरफ खींचता है। ये देखें, जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है, नॉर्मल हालात में जब हमने सप्लाई नहीं दी, ये 2 कॉन्टैक्ट आपस में मिले होते हैं। जो दोनों आपस में मिले होते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज, यानी पहले से 2 लगे होते हैं, 2 मिले होते हैं, 2, ये देखें ऊपर वाले 2 मिले होते हैं। जब हम इसको सप्लाई दे देते हैं, देखो मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ऊपर वाले से अलग होकर नीचे वाले के साथ मिल जाते हैं। जब फिर सप्लाई चली जाती है तो ये ऊपर वालों के साथ मिल जाते हैं। फिर सप्लाई हम दे देते हैं तो ये नीचे वालों के साथ मिल जाते हैं। ये दोनों मिलते हैं, दोनों पतरियाँ सेम होती है। तो हम एक साइड से सप्लाई दे देते हैं और जब दूसरी साइड पे निकालना हो तो हम इसको एनर्जाइज करने के लिए कॉइल को सप्लाई देते हैं, तो ये पास कर जाता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल जो है वो लो पावर से हाई पावर को कंट्रोल करना। यानी इसमें फ़र्ज़ करें आप 80 एम्पियर गुजार रहे हैं, तो इसके कॉइल वोल्टेज जो होंगे वो तकरीबन मिली एम्पियर में होंगे। तो मिली एम्पियर की वजह से हम हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं या हाई करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको ऑटो चेंज ओवर भी कहते हैं। ऑटो चेंज ओवर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सप्लाई दी हुई है तो ये यहाँ पर मिला होता है नीचे की तरफ, जब सप्लाई मौजूद होती है। आउटपुट पर उन्होंने AC निकाला होता है। जैसे ही ये सप्लाई चली जाती है, ये ऊपर वालों के साथ मिल जाता है और इस साइड पर जो है DC सप्लाई जो यहाँ पर उन्होंने दी होती है ऊपर वाले पोर्शन में, तो वो DC सप्लाई घर को जाती है। तो ये चेंज ओवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर फ़र्ज़ करें इसके कॉइल के वोल्टेज कितने होते हैं या कॉइल हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको हम सप्लाई देंगे एक सीरीज़। इसकी कॉइल की रेजिस्टेंस इतनी होती है कि बल्ब तो मेरे ख्याल में ऑन नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये काम शुरू कर देगा। तो ये देखें, बल्ब तो ऑन नहीं कर रहा,
लेकिन इसकी पतरी अगर आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, टक टक की आवाज़ निकालती है, ये लेच हो रहा है। मीटर पे अगर हम इस कॉइल की रेजिस्टेंस मालूम कर लें तो मेरे ख्याल में इसकी रेजिस्टेंस किलो में तो होनी, किलो या मेगा में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, बहुत बारीक तार का बना होता है। मीटर 1 बता रहा है, इसका मतलब ये है कि रीडिंग हमने कम रखी हुई है। इसको हम ज़्यादा पे रखते हैं तो ये तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग बता रहा है। ये है मेगा पे, तो 14 मेगा समथिंग बता रहा है इसकी ओहम। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर। ये चेक करने का तरीका है कि 220 देंगे और ये लैच करता है कि नहीं। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का काम करने का तरीका होता है। इसी वजह से इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, 2 पोल का, जो हमारे लोकल मार्केट में दस्तयाब होता है। ये मेन घर को या बड़ी मोटर को चलाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि एक छोटे से स्विच के साथ हम इसकी सप्लाई को जो है एनर्जाइज सप्लाई को उसको लगा लेते हैं और बाकी मेन जो इसके ऊपर है वो ऊपर से दे देते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ताकि वो आसानी से आप समझ जाएं। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने के चक्कर में हूँ, शायद आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास 3 पोल का है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 3 पोल का। 3 पोल में ये होता है हमारे पास कि ये जो है 3 उसके पॉइंट होते हैं और ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब ये है कि ये जब लेच करता है ये उसका मैग्नेट है। इसके A1 A2 2 पॉइंट होते हैं कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये एनर्जाइज होती है, ये इसको अपनी तरफ खींचती है, तो ये फिर 1 3 और 5 के साथ 2 4 और 6 मिल जाते हैं। तो ये इस डिज़ाइन की होती है 3 पोल। ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ये 3 पोल इस डिज़ाइन की होती है और उसके ऊपर कॉइल वोल्टेज भी मेंशन होते हैं। इनमें असल कॉइल वोल्टेज चेक करने ज़रूरी है। 2 पोल में हमारे पास ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको हमने खोला है वो इस डिज़ाइन का होता है। ये उसके कॉइल वोल्टेज के उसके कॉइल को जाहिर करता है और ये A1 A2 इसके पॉइंटों को जिसको हमने वोल्टेज देने होते। अब इसमें हमारे पास ये दोनों जो है वो 220 वोल्ट है AC। तो यहाँ पर हम इसको 220 वोल्ट देंगे तो तब जब इसको वोल्टेज मिलेंगे ये मैग्नेटिस बनेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा पतरी को। तो ये अभी नॉर्मली हालत में 1 2 आपस में मिले हुए हैं, तो वो 2 को छोड़कर 3 के साथ मिल जाएगा। तो 1 2 को हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे पास 1 और 2 जो पॉइंट है ये है NC। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि जब तक हम इसको सप्लाई नहीं देते ये आपस में 1 2 आपस में मिले होते हैं। जब हम इसको सप्लाई देते हैं, नॉर्मली एनर्जाइज करते हैं, तो 1 2 के बजाय 3 के साथ मिल जाता है। तो हम फिर लिखते हैं 1 3 जो है वो नॉर्मली ओपन होते हैं, यानी नॉर्मल हालत में जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें नॉर्मली ओपन मिलेंगे, यानी इसका आपके पास में कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब इसके 1 2 को चेक करेंगे तो वो नॉर्मली क्लोज होंगे। तो ये हमारे पास इसकी वायरिंग डायग्राम होती है, जिस तरह हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। अब कुछ लोग जो है वो उसको ऑटो चेंज ओवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखें, वो सप्लाई दे देते हैं वापडा की, एक लाइन दे देते हैं 3 पे और एक देते हैं 7 पे, और कॉइल वोल्टेज की भी AC सप्लाई दे देते हैं। तो ये 7 और 3 पे 1 और 5 के साथ मिल जाते हैं। तो ये उससे आउटपुट सप्लाई AC लेते हैं। जैसी AC सप्लाई चली जाती है तो लाजमी बात है कॉइल के वोल्टेज भी ख़त्म हो जाते हैं। जब कॉइल के वोल्टेज ख़त्म हो जाते हैं तो ये नॉर्मली आ जाते हैं 1 2 के साथ मिल जाता है और 5 6 के साथ मिलता है ऑटो पे। मैं आपको दिखा दूँ, जब सप्लाई आती है तो ये देखें ये नीचे वाले के साथ मिला हुआ है इस पॉइंट के साथ। जैसी सप्लाई चली जाती है ये ऊपर वाले के साथ ऑटो पे मिल जाता है और ऊपर वाले के साथ इसने लगाई होती है 2 और 7 के साथ DC सप्लाई। तो फिर आपके घर को DC सप्लाई ऑटो पे मिलना शुरू हो जाती है और आपको उठने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप पंखा ऑन कर लें DC का या सोर्स लगा लें। ऑटो पे आपने लगाए होते हैं सारे। जैसी सप्लाई होती है तो आपकी AC सप्लाई सारी चलती है। जैसी AC सप्लाई चली जाती है तो डायरेक्ट DC सप्लाई आपकी चलनी शुरू हो जाती है, वो एक ही कॉन्टैक्टर की वजह से। ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है और ये नॉर्मली हालत में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसी के लिए कि 1 और 5 को सप्लाई वापडा दे देते हैं इस तरफ से, और यहाँ पर इनके कॉइल वोल्टेज के दरमियान एक बटन लगा लेते हैं, उससे ऑन ऑफ करते हैं, आगे कोई लोड चलाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वर्किंग करती है, रोज़मर्रा कामों में इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
खुश रहिए और खुश रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।